हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, जनेश्वर, आप कौन सा फल देखकर ब्राह्मण पूजा में लगे रहते हैं, अथवा किस कर्म का उदय सोचकर आप ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते हैं? भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन, इस विषय में विज्ञ पुरुष कार्तिवीर्य अर्जुन और वायु देवता के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है। महिष्मती नगरी में सहस्त्रभुजधारी परम कांतिमान कार्तिवीर्य अर्जुन नाम वाला एक है वंशी राजा समस्त भूमंडल पर शासन करता था। वह महान बलवान और सत्य पराक्रमी था। इस लोक में सर्वत्र उसी का आधिपत्य था। एक समय कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए विनय और शास्त्र ज्ञान के अनुसार बहुत दिनों तक मुनिवर दत्तात्रेय की आराधना की और किसी कारणवश अपना सारा धन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। विप्र प्रवर दत्तात्रेय उसके ऊपर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसे 3 वर मांगने की आज्ञा दी। उनके द्वारा वर मांगने की आज्ञा मिलने पर राजा ने कहा, मैं युद्ध में हूँ तो हजारों भुजाओं से युक्त रहूं, किंतु घर पर मेरी 2 ही बाहें रहें। रणभूमि में सभी सैनिक मेरी 1000 भुजाएं देखें। कठोर व्रत का पालन करने वाले गुरुदेव मैं अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लूं। इस प्रकार पृथ्वी को धर्म के अनुसार प्राप्त करके मैं आलस्य रहित होकर उसका पालन करूं। द्विजश्रेष्ठ, इन 3 वरों के सिवा एक चौथा वर भी मैं आपसे मांगता हूँ। मुझ पर कृपा करने के लिए आप वर अवश्य प्रदान करें। मैं आपका आश्रित भक्त हूँ। यदि मैं कभी सन्मार्ग का परित्याग करके असत्य मार्ग का आश्रय लूँ तो श्रेष्ठ पुरुष मुझे राह पर लाने के लिए शिक्षा दें। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर दत्तात्रेय जी ने उस नरेश से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर तो उस तेजस्वी राजा के लिए वह सभी वर सफल हुए। तदंतर राजा कार्तिवीर्य अर्जुन सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर बल के अभिमान से मोहित होकर कहने लगा, धैर्य, वीर्य, यश, शूरता, पराक्रम और औज में मेरे समान कौन है? उसकी ये बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तुझे पता नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की सहायता से ही क्षत्रिय इस लोक में प्रजा की रक्षा करते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों की सृष्टि कर सकता हूँ, कुपित होने पर उनका नाश कर सकता हूँ। मन, वाणी और क्रिया द्वारा कोई भी ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। इस जगत में ब्राह्मण की ही प्रधानता है। ये कथन पूर्व पक्ष है। क्षत्रिय की श्रेष्ठता ही उत्तर या सिद्धांत पक्ष है। आपने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को प्रजा पालन रूपी हेतु से युक्त बताया है, परंतु उनमें ये अंतर देखा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रियों के आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं, किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्मणों के आश्रय में नहीं रहते। वेदों के अध्यापन से ब्याज से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण इस भूतल पर क्षत्रियों के सहारे भोजन पाते हैं। प्रजा पालन रूपी धर्म क्षत्रियों पर ही अवलंबित है। क्षत्रिय से ही ब्राह्मणों की जीविका प्राप्त होती है, फिर ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आज से मैं सब प्राणियों से श्रेष्ठ कहे जाने वाले, सदा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने वाले और अपने को सबसे उत्तम मानने वाले ब्राह्मणों को अपने अधीन रखूंगा। आकाश में स्थित हुई इस गायत्री नामक कन्या ने जो ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ बताया है, वह बिल्कुल झूठ है। मृगछाला धारण करने वाले प्राय सभी ब्राह्मण विवश होते हैं। मैं इन सबको जीत लूंगा। मैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर निशाचरी भी भयभीत हो गई। तदंतर अंतरिक्ष में स्थित हुए वायु देवता ने कहा, कार्तवीर्य, तुम इस कलुषित भाव को त्याग दो और ब्राह्मणों को नमस्कार करो। यदि इनकी बुराई करोगे तो तुम्हारे राज्य में हलचल मच जाएगी। अथवा महिपाल, महान शक्तिशाली ब्राह्मण तुम्हें शांत कर देंगे। यदि तुमने उनमें उत्साह में बाधा डाली तो वे तुम्हें राज्य से बाहर निकाल देंगे। ये बात सुनकर कार्तवीर्य ने पूछा, महानुभाव, आप कौन हैं? तब वायु देवता ने कहा, मैं देवताओं का दूत वायु हूँ और तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, वायुदेव, ऐसी बात कहकर आप ब्राह्मणों के प्रति भक्ति और अनुराग का परिचय दे रहे हैं। अच्छा, आपकी जानकारी में यदि पृथ्वी के समान क्षमाशील ब्राह्मण हो तो कोई मुझे ऐसा द्विज बताइए। वायु ने कहा, मूढ़, मैं महात्मा ब्राह्मणों के कुछ गुणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन सब की अपेक्षा तुम्हें भी ज्ञात होगा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं।
एक समय की बात है, राजा अंग के साथ स्पर्धा होने के कारण पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी अपने लोक धर्म धारण रूप शक्ति का परित्याग करके अदृश्य हो गई। उस समय विप्र प्रवर कश्यप ने अपने तपोबल से स्थूल पृथ्वी को थाम रखा था। राजन, ब्राह्मण इस मर्त्यलोक और स्वर्गलोक में भी अजय हैं। पहले की बात है, महामना अंगिरा मुनि जल को दूध की भांति पी गए थे। उस समय उन्हें पीने से तृप्ति नहीं होती थी, अतः पीते पीते वे अपने तेज से पृथ्वी का सारा जल पी गए। पृथ्वीनाथ, तत्पश्चात उन्होंने जल का महान स्रोत बहाकर पृथ्वी देवी को भर दिया। वे ही अंगिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गए थे। उस समय उनके भय से इस जगत को त्याग कर मुझे दीर्घ काल तक अग्नि में निवास करना पड़ा था। महर्षि गौतम ने ऐश्वर्यशाली इंद्र को अहिल्या पर आसक्त होने के कारण शाप दे दिया था। केवल धर्म की रक्षा के लिए उसके प्राण नहीं लिए थे। नरेश्वर, समुद्र पहले मीठे जल से भरा था, परंतु ब्राह्मणों के शाप से उसका पानी खारा हो गया। अग्नि का रंग पहले सोने के समान था, उसमें से धुआं नहीं निकलता था, उसकी लपट सदा ऊपर की ओर उठती थी। किंतु क्रोध में भरे हुए अंगिरा ऋषि ने उसे शाप दे दिया, इसीलिए अब उसमें से ये पूर्वोक्त गुण नहीं रह गए। उत्तम ब्राह्मण वर्णधारी ब्रह्म ऋषि कपिल के शाप से दग्ध हुए सगर के पुत्रों की, जो यज्ञ संबंधी अश्व की खोज करते हुए यहाँ समुद्र तक आए थे, ये राख के ढेर पड़े हुए हैं। राजन, तुम ब्राह्मणों की समानता कदापि नहीं कर सकते। उनमें अपने कल्याण के उपाय जानने का यत्न करो। राजा गर्भस्थ ब्राह्मणों की भली भांति प्रणाम करता है। दंडकारण्य का विशाल साम्राज्य एक ब्राह्मण ने ही नष्ट कर दिया। तालजन्य नाम वाले महान क्षत्रिय वंश को अकेले महात्मा और ने संहार कर डाला। पहले स्वयं तुम्हें भी जो परम दुर्लभ विशाल राज्य, बल, धर्म और शस्त्र ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह विप्र प्रवर दत्तात्रेय की कृपा से ही संभव हुआ है। अर्जुन, अग्नि में भी तो ब्राह्मण ही है। तुम प्रतिदिन उसका यजन क्यों करते हो? क्या तुम जानते नहीं कि अग्नि ही संपूर्ण लोगों के हव्य वाहन है, यानी कि हविष्य पहुंचाने वाले हैं? अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीव की रक्षा और जीव जगत की सृष्टि करने वाले हैं। इस बात को तुम जानते हुए भी तुम क्यों मोह में पड़े हुए हो? जिन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, वे अव्यक्त स्वरूप अविनाशी प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण ही हैं। कुछ मूर्ख मनुष्य ब्रह्मा जी को भी अंड से उत्पन्न मानते हैं। उनकी मान्यता है कि फूटे हुए अंडे से पर्वत, दिशाएं, जल, पृथ्वी और स्वर्ग की उत्पत्ति हुई है, परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो अजन्मा है वह जन्म कैसे ले सकता है। फिर भी जो अंडज कहा जाता है, उसका अभिप्राय यूँ समझना चाहिए, महाकाश ही यहाँ अंड है, उससे पितामह प्रकट हुए हैं, इसलिए वे अंडज हैं। यदि कहो कि ब्रह्मा आकाश से प्रकट हुए हैं, तो किस आधार पर ठहरते हैं, ये बताइए, क्योंकि उस समय कोई दूसरा आधार नहीं रहता। तो इससे उत्तर में निवेदन है कि ब्रह्मा वहाँ अहंकार स्वरूप बताए गए, जो संपूर्ण तेजों में व्याप्त एवं समर्थ बताए गए हैं। वास्तव में अंड नाम की कोई वस्तु नहीं है, फिर भी ब्रह्मा जी का अस्तित्व है, क्योंकि वे ही जगत के उत्पादक हैं। ऐसा कहने पर राजा कार्तवीर्य चुप हो गए। अब वायु देवता पुनः उनसे बोले। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में वायु देवता और कार्तवीर्य अर्जुन का संवाद विषयक 153वां अध्याय पूर्ण हुआ। वायु देवता कहते हैं, राजन, पहले की बात है, अंग नाम वाले एक नरेश ने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों के हाथ में दान देने का विचार किया। ये जानकर पृथ्वी को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगी कि मैं संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली और ब्रह्मा की पुत्री हूँ। मुझे पाकर ये श्रेष्ठ राजा ब्राह्मणों को क्यों देना चाहता है? यदि इसका ऐसा विचार है, तो भी मैं भूमित्व का, लोक धारण, अपने धर्म का त्याग करके ब्रह्मलोक चली जाऊंगी, जिससे ये राजा अपने राज्य से नष्ट हो जाए। ऐसा निश्चय करके पृथ्वी चली गई। पृथ्वी को जाते देख महर्षि कश्यप गोत्र योग का आश्रय लेकर अपने शरीर का त्याग करके तत्काल भूमि के स्थूल विग्रह में प्रविष्ट हो गए। उनके प्रवेश होने से पृथ्वी पहले की अपेक्षा अधिक समुद्रशालिनी हो गई। चारों ओर घास पात और अन्न की अधिक उपज होने लगी। उत्तरोत्तर धर्म बढ़ने लगा, भय का नाश हो गया। इस प्रकार आलस्य शून्य हो विशाल व्रत का पालन करने वाले ब्रह्म ऋषि
महर्षि कश्यप 30,000 दिव्य वर्षों तक पृथ्वी के रूप में स्थित रहे। महाराज, तत्पश्चात पृथ्वी ब्रह्मलोक से लौटकर आई और उन महात्मा कश्यप को प्रणाम करके उनकी पुत्री बनकर रहने लगी। तभी से उसका नाम काश्यपी हुआ। राजन, ये कश्यप जी ब्राह्मण ही थे, इनका ऐसा प्रभाव देखा गया है। तुम कश्यप जी से भी श्रेष्ठ किसी अन्य क्षत्रिय को जानते हो तो बताओ। राजा कार्तवीर अर्जुन कोई उत्तर न दे सका, वह चुपचाप बैठा रहा। तब पवन देवता ने फिर कहा, राजन, अब तुम अंगिरा के कुल से उत्पन्न हुए उतथ्य का वृतांत सुनो। सोम की पुत्री भद्रा नाम से विख्यात थी। वह अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। चंद्रमा ने देखा, महर्षि उत्थ्य ही मेरी पुत्री के योग्य वर हैं। सुंदर अंगों वाली महाभागा यशस्वनी भद्रा भी उतथ्य को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उत्तम नियम का आश्रय लेकर तीव्र तपस्या करने लगी। तब कुछ दिनों के बाद सोम के पिता महर्षि अत्रि ने उतथ्य को बुलाकर अपनी यशस्वनी पौत्री का हाथ उनके हाथ में दे दिया। प्रचुर दक्षिणा देकर उतथ्य ने अपनी पत्नी बनाने के लिए भद्रा को विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया, परंतु श्रीमान वरुण देव उस कन्या को पहले से ही चाहते थे। उन्होंने वन में स्थित मुनि के आश्रम के निकट आकर यमुना में स्नान करते समय भद्रा का अपहरण कर लिया। जलेश्वर वरुण उस स्त्री को हरकर अपने परम अद्भुत नगर में ले गए। वहां 6,000 बिजलियों का प्रकाश छा रहा था। वरुण के उस नगर से बढ़कर दूसरा कोई रमणीय उत्तम नगर नहीं है। राजन, जल के स्वामी वरुण देव वहां भद्रा के साथ रमण करने लगे। तदंतर नारद जी ने उतथ्य को यह समाचार बताया। वरुण ने अपनी पत्नी का अपहरण और वरुण ने आपकी पत्नी का अपहरण किया है। नारद जी के मुख से यह समाचार सुनकर उतथ्य ने उस समय नारद जी से कहा, देवर्षि, आप वरुण के पास जाइए और उनसे मेरा कठोर संदेश कह सुनाइए। वरुण, तुम मेरे कहने से मेरी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि तुमने उसका अपहरण किया है। तुम लोगों के लिए लोकपाल बनाए गए हो, लोक विनाशक नहीं। सोम ने अपनी कन्या मुझे दी है, वह मेरी भार्या है। फिर आज तुमने उसका अपहरण कैसे किया? नारद जी ने उतथ्य के कथानुसार जलेश्वर वरुण से ये कहा कि आप उपथ्य की स्त्री को छोड़ दीजिए, आपने उसका अपहरण क्यों किया है? नारद जी के मुख से उतथ्य की बात सुनकर वरुण ने कहा, अब ये मेरी प्यारी भार्या है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। वरुण के इस प्रकार उत्तर देने पर नारद जी उतथ्य मुनि के पास लौट आए और खिन्न होकर बोले, महामुने, वरुण ने मुझे धकेल दिया है, वे आपकी पत्नी नहीं दे रहे हैं। अब आपको जो कुछ करना है वह कीजिए। नारद जी की बात सुनकर अंगिरा के पुत्र उतथ्य क्रोध से जल उठे। वे महान तपस्वी तो थे ही, अपने तेज से सारे जल को स्तंभित करके पीने लगे। जब सारा जल पिया जाने लगा, तब सुहृदों में ने जलेश्वर वरुण से प्रार्थना की, तो भी वे भद्रा को ना छोड़ सके। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ उतथ्य ने कुपित होकर पृथ्वी से कहा, भद्रे, तू मुझे वह स्थान दिखा जहाँ 6,000 बिजलियों का प्रकाश छाया हुआ है। समुद्र के सूखने और खिसक जाने से वहाँ का सारा स्थान ऊसर हो गया। उस देश में होकर बहने वाली सरस्वती नदी ने द्विश्रेष्ठ उतथ्य से कहा, भीरु, तुम अदृश्य होकर मरु प्रदेश में चले जाओ। शुभे, तुम्हारे द्वारा परित्यक्त होकर ये देश अपवित्र हो गया है। जब ये सारा प्रदेश सूख गया, तब जलेश्वर वरुण भद्रा को साथ लेकर मुनि की शरण में आए। उन्होंने अंगिरस को उनकी भार्या दे दी। है राज, अपनी उस पत्नी को पाकर उतथ्य प्रसन्न हुए। उन्होंने संपूर्ण जगत और वरुण को जल के कष्ट से मुक्त कर दिया। नरेश्वर, अपनी उस पत्नी को पाकर महातेजस्वी धर्मज्ञ उतथ्य ने वरुण जी से जो कुछ कहा वह भी सुनो। वे बोले, जलेश्वर, तुम्हारे चिल्लाने पर भी मैंने तपोबल से अपनी इस पत्नी को प्राप्त कर लिया है। ऐसा कह के वे भद्रा को साथ लेकर घर लौट आए। राजन, ये ब्राह्मण शिरोमणि उतथ्य ऐसे प्रभावशाली हैं, यह बात मैं कहता हूँ। यदि उतथ्य से श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय है तो मुझे बताओ। इस प्रकार दान धर्म पर्व में वायु देवता और कार्तवीर अर्जुन का संवाद नामक 154वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।